दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर पंजाब के रोपड़ जेल से है, जहां पर यूपी पुलिस की टीम अब पहुंच गई है। रोपड़ की जो रिजर्व जो पुलिस लाइन है वहां पर रोका गया था, वहां पर टीम को ठहराया गया था, वहां से टीम निकलकर अब रोपड़ जेल पहुंच चुकी है। यहां पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद वहां से हैंडओवर ले लेगी यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को और उसके बाद उसे बांदा लेकर आया जाएगा। विशाल ठाकुर लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विशाल ठाकुर लगातार वहां से बने हुए हैं। विशाल, यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है रोपड़। जी बिल्कुल, जो पंजाब की जो रोपड़ जेल है उसके बाहर अभी मौजूद है और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं सबसे पहले आपको। यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी तैनाती यहाँ पर की गई है। 10 से 12 गाड़ियाँ जो है वो यूपी पुलिस की अंदर गई हैं, साथ में एक एम्बुलेंस भी जो है वो अंदर गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है अब मुख्तार अंसारी को यहाँ से यूपी ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज सुबह से ही जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर दी गई थी, जो पुलिस लाइन है वहाँ पर फॉर्मेलिटी की गई थी कि किस तरह से जो पंजाब है वो उसको हैंडओवर करेगा। तो अब सारी पुलिस जो है यूपी की वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था जो है वो रोपड़ जेल के बाहर भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी पुलिस की तैनाती जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई है। तो बस अब कुछ ही चंद मिनट है कि मुख्तार अंसारी को इस पंजाब की रोपड़ जेल से जो है अब यूपी ले जाया जाएगा। विशाल, आपके साथ पुलिस के कोई अधिकारी भी मौजूद है, कोई और आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल सके तो उनसे बातचीत करिए जरा। जी बिल्कुल, जो अधिकारी हैं हाँ यहाँ पर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, जेल वाले का काम है, उन्होंने जो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भेजूंगे जी। अच्छा, फॉर्मेलिटी पहले भी पूरी की गई? नहीं अभी करने लगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जाएगी। तो अब 10 से 15-20 मिनट में जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और मुख्तार अंसारी को इस पंजाब की रोपड़ जेल से जो है कहीं ना कहीं यूपी ले जाया जाएगा। ठीक है विशाल, आप वहां पर बने रहिए। रुमानुल्लाह खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, रोपड़ जेल के बाहर मौजूद है और रोपड़ जेल के अंदर यूपी पुलिस की टीम मौजूद है। सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी की जा रही हैं, उसके बाद हैंडओवर ले लेगी यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को और उसके बाद बांदा जेल लेकर आया जाएगा मुख्तार अंसारी को। रुमानुल्लाह खान, कोई अपडेट जानकारी कितनी देर में निकलेगी, कितना वक्त लगेगा कागजी कार्रवाई में? देखिए बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से सुबह 6 से 12 तक ही कैदियों को छोड़ा जाता है या फिर अंदर लिया जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 3 तक ये प्रक्रिया बंद कर दी जाती है और 3 बजे से 6 बजे तक फिर दोबारा से प्रक्रिया शुरू होती है। 12 बजे से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पहुंच गई है अंदर और सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि 6 पुलिस की गाड़ियां थी, एक वज्र वाहन था और साथ ही एक एम्बुलेंस थी और वो सीधे पूरा रूट में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा रोड बंद कर दिया गया है। ये पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। हालांकि ये जो पुलिस बल आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सब पुलिस बल है जो कि रोपड़ पुलिस का है। इनका जेल से कोई लेना देना नहीं है। अंदर जेल के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस कार्रवाई के पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को इस एम्बुलेंस के अंदर बिठाकर ले जाया जाएगा। तो सीधे तौर पर प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखना यह है, क्योंकि ऐसा भी बताया गया था, सूत्रों ने कहा था कि जो कागजी कार्रवाई थी वो काफी हद तक पुलिस लाइन में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी कर ली थी और यहाँ पे सिर्फ महज थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बची हुई है और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी मतलब कुछ मिनटों के बाद ही ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बिठाकर पुलिस टीम निकल जाएगी। लेकिन अभी देखना ये होगा कि टेलीविजन स्क्रीन पर है, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब यूपी पुलिस की जो गाड़ियों का काफिला अंदर गया था। वज्रवाहन आपको अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पहले एम्बुलेंस अंदर दाखिल हुई थी। ये गाड़ियों का काफिला यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला है जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस के जवान हैं, जिसमें 1 सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 6 दारोगा, 20 हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल, 1 प्लाटून पीएससी सहित पुलिस का वज्र वाहन है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की एक टीम है। एम्बुलेंस भी अंदर जाती हुई आपको दिखाई दी है। रुमानुल्लाह खान लगातार वहां पर बने हुए हैं। रुमान, ये तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है जो यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला अंदर गया था। 15 महीने पहले भी इसी तरीके से काफिला गया था, लेकिन तब वो काफिला खाली हाथ वापस लौट आया था। बाद में अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और उसके बाद आज फाइनल घर वापसी, मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी। लेकिन इस वापसी की राह आसान नहीं है और आगे मुसीबतें हैं मुख्तार अंसारी के लिए। देखिए बिल्कुल, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी का सिक्का चला करता था, लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में आने से मुख्तार अंसारी कांप रहा है। जेल के अंदर एम्बुलेंस आई है, 6 पुलिस की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन है, भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं मुख्तार अंसारी को ले जाने के लिए आए हैं और साथ ही एलआईयू के भी सादी वर्दी में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को डर इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी अब एक बाहुबली के तौर पर उत्तर प्रदेश में
ट्रीट नहीं होगा, बल्कि हिस्ट्री शीटर के तौर पर वो ट्रीट होगा। वो हिस्ट्री शीटर जिसका 16 बी रजिस्टर में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में पूरी हिस्ट्री शीट दर्ज है। हत्या के 18 मामले, हत्या की 10 मामले, मकोका गैंगस्टर एक्ट, तमाम ऐसे बड़ी धाराएं जिसके जो बड़ी से बड़ी धाराएं हो सकती हैं उसमें उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। यही बात डर सता रही है मुख्तार अंसारी को कि अब वो एक गैंगस्टर की तरह, एक अपराधी की तरह उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रीट किया जाएगा। और उसकी कमर पहले ही तोड़ी जा चुकी है। 192 करोड़ से ज्यादा की उसकी संपत्ति सीज की गई है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। कृष्णानंद राय हत्या के बाद जो उसने D5 गैंग बनाया था, जिनकी दहशत पूरे पूर्वांचल में थी, जिसमें गौरी राय थे, अंगत राय थे, मुन्ना बजरंगी था, साथ ही राकेश पांडे और हनुमान पांडे था और खुद मुख्तार अंसारी था। वो पूरा D5 गैंग तितर बितर हो चुका है, जिसमें राकेश पांडे और हनुमान पांडे का पिछले साल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में एनकाउंटर कर दिया था। D5 गैंग की पूरी जो दहशत थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्तार अंसारी का साम्राज्य, पूरी तरह से जो अपराध का साम्राज्य था, वो पहले से कवायद शुरू हो चुकी है, ध्वस्त हो चुका है। उसके गुर्गों को जेल में बंद किया जा चुका है और उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। और मुख्तार अंसारी साथ भी एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस में व्यवहार होगा। तो सीधे तौर पर इस जेल को मुख्तार अंसारी इसलिए आया था क्योंकि इसको सेफ हाउस की तरह यूज करता था। इस जेल के अंदर मुख्तार अंसारी ने अपना सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और इसीलिए यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था। वाकई जैसे आपने पहले कहा कि इससे पहले भी गाड़ियों का काफिला आया था, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं गया था। लेकिन तब में और आज में हालात बहुत फर्क है। अपने सेफ हाउस से अब मुख्तार अंसारी को जेल जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल जाना पड़ेगा, जहां पे जेल जाना पड़ेगा, यूपी की ओर रुख करना पड़ेगा। जो बातें आपने कही विशाल ठाकुर, सेफ हाउस की तरीके से था मुख्तार अंसारी के लिए ये रोपड़ जेल, लेकिन ये सेफ हाउस आज टूट रहा है, छूट रहा है मुख्तार अंसारी के लिए। पंजाब पुलिस की ओर से भी काफी कोशिश की गई कि हैंडओवर ना दिया जाए। यह लड़ाई कानूनी लड़ाई भी बनी और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाए यूपी को। बिल्कुल, जो जिस तरह से पिछले 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में जो है मुख्तार अंसारी बंद है और जिस मामले में, रंगदारी मामले में जो यहाँ पर लाया गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई। 54 बार जो है वो तारीख पे तारीख ली गई है। लेकिन आज जिस तरह से जो यूपी पुलिस है, तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं आप, जो रोपड़ जेल है उसके बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं कि यहीं से अब जो है उसे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें साफ साफ कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर जो है पंजाब पुलिस जो है वो उसे यूपी को सौंपे। तो अब उसकी प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है। चंद घंटों का समय है जिसमें जो है कि मुख्तार को अब यूपी पुलिस को सौंपना होगा और जो भी गुनाह उसने उत्तर प्रदेश में किए होंगे उनकी सजा जो है वहां पर उसको जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो पिछले 2 साल से अड़ंगे अडाल रहा था कि कभी बीमारी का बहाना, कभी कुछ, तो अब जो देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें आदेश दिए हैं तो उनकी पालना जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसकी पालना कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। लेकिन रुमानुल्लाह खान, पहले से कार्रवाई वैसे भी मुख्तार गैंग पर तो चल रही है। 192 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। 96 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 75 के जो लाइसेंसी हथियार थे वो लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। तो ये जो ट्रेलर था उससे मुख्तार अंसारी डरा हुआ है और इसीलिए जो बीती रात है वो बेचैनी में कटी है मुख्तार अंसारी की। देखिए, बिल्कुल बेचैनी में कटी है और मुख्तार अंसारी ने हर वो पैतरा आजमाया जिससे कि वो यहाँ से रोपड़ जेल, जो कि उसका सेफ हाउस बना रखा था, यहाँ से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ना जा सके। लेकिन उसके तमाम जो मंसूबे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और मजबूती से अपना पक्ष रखा इस पूरे मामले में। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी अब अपने सेफ हाउस से जा रहा है बांदा जेल में, जहां पर जिस पूर्वांचल में उसकी दहशत हुआ करती थी, जिस उत्तर प्रदेश में लोग उसके नाम से थरथर कांपते थे, आज वहीं यूपी जाने के नाम से रात भर मुख्तार अंसारी बेचैन था, परेशान था। और इसकी परेशानी अभी कम नहीं होनी है, क्योंकि अभी एक लंबा सफर है जो कि 881.1 किलोमीटर का सफर है, जो कि रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल तक का है। और वो अगर बिना रुके पूरा किया जाए तो करीब 14.5 घंटे का सफर होता है। तो अब मुख्तार अंसारी का ये सफर कैसा कटेगा, इसके बारे में मुख्तार अंसारी सोच रहा है। और सीधे तौर पर जेल में अब उसको एक सिंपल अपराधी, गैंगस्टर, जैसे जेल में बाकी कैदी बंद है उनकी तरह व्यवहार होगा। और उसको जिस तरह से यहाँ पर उसको सब ऐसा कहा जाता है कि सभी सुविधाएं मिल रही थी, और सीधे तौर पर उसके गुर्गे और उसके जो अपने लोग थे उनके बारे में भी कहा जाता है कि जेल के आसपास भी कई मकान किराए पर ले रखे थे और यहीं पर वो लोग रहा करते थे। अब ऐसा बांदा में तो होना मुश्किल है, उत्तर प्रदेश में होना मुश्किल है, योगी राज में होना मुश्किल है। तो तौर पर परेशानी। ठीक है रुमान, मैं आपके पास आता हूँ। ये थोड़ी ऊपर से ली गई तस्वीर है
जहां पर जो गेट है उसके अंदर क्या कुछ हलचल है वो दिखाई दे रही है इस तस्वीर के जरिए। आप देखिए यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला जो है वो अंदर मौजूद है और जैसे ही मुख्तार अंसारी को हैंडओवर लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वहां पर उसे गाड़ी में एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। एम्बुलेंस भी वहां पर पीछे आपको तैयार दिख रही है और उसके बाद ये गाड़ियों का काफिला निकल जाएगा वहां से यूपी के रास्ते पर, बांदा जाने के रास्ते पर। विशाल ठाकुर, रूट क्या होगा संभावित रोपड़ जेल से निकलने के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी पंजाब के रोपड़ में है और यहाँ से होते हुए जो चंडीगढ़ के साथ वाला जो एरिया है वहाँ से अंबाला, पानीपत, सोनीपत होते हुए जो है वो आगे बढ़ेगा काफिला। फिलहाल जो फाइनल रूट है उसकी रूपरेखा तो अभी किसी के पास नहीं है, सिर्फ वो पुलिस को पता है कि कौन से रूट से उसे ले जाना है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसी रास्ते से जो अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे है उसी रास्ते से जो है उसको ले जाया जाएगा। लेकिन अब कितना समय यहाँ पर लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब यूपी पुलिस वहाँ पर थी पुलिस लाइन में तो वहीं पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। सिर्फ 10 मिनट का जो काम है बाकी है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ से जो है वो ले जाया जाएगा। यानी अगले 10 से 15 मिनट में हो सकता है कि ये गाड़ियों का काफिला विशाल बाहर निकल जाए मुख्तार अंसारी को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 10 से 15 मिनट ज़्यादा इतना ही समय जो है यहाँ पर लगेगा। और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ अंदर गई थी अब वो बाहर की तरफ को हैं, यानी कि अब ज़्यादा समय नहीं है और जिस तरह से फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी पहले हो चुकी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम है और उसी में ये सारे कार्रवाई करके जो है ये काफिला जो है अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक और दिलचस्प बात यह है रोमान, 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है और पूरी तरीके से रूट क्या हो सकता है वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता दें, जिसका जिक्र विशाल भी कर रहे थे। रोपड़ टू बांदा मुख्तार का जो रूट मैप संभावित क्या हो सकता है, हालांकि पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इस रूट मैप को गुप्त रखा जा रहा है, लेकिन जो संभावना है इस रूट मैप को लेकर वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तार की पंजाब से यूपी वापसी हो रही है। पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर यूपी की बांदा जेल तक कैसे उसे शिफ्ट किया जाएगा, किन किन रास्तों से होकर यूपी पुलिस का ये काफिला गुजरेगा, जिसमें करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं, वज्र वाहन है, एम्बुलेंस है, जिसमें मेडिकल विभाग की एक टीम है ताकि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। ये तमाम जानकारियां हैं जो मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग को लेकर है। रोमान, 1996 से मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा, रुतबा ऐसा कि पार्टियां बदलती रही लेकिन रसूख कायम रहा और उस बढ़ते रसूख के साथ आपराधिक इतिहास भी बढ़ता गया। देखिए बिल्कुल 1996 से आपने सही कहा कि मऊ की जो विधायक है उस सीट पर कब्जा कर रखा है। निर्दलीय लड़े, अलग अलग पार्टियों से लड़े मुख्तार अंसारी, लेकिन जीते क्योंकि दहशत इतनी थी कि वोट बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोगों को धमका कर वोट लिया जाता था। तो सीधे तौर पर इस तरह से अपने दहशत का साम्राज्य मुख्तार अंसारी ने बना रखा था। 32 से करीब 33 साल का आपराधिक करियर और उसके अंदर 52 से ज़्यादा मुकदमे और कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं जिसमें मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। मकोका हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट हो या फिर टाडा हो, ये तमाम मुकदमे मुख्तार अंसारी पे दर्ज हुए थे। 18 हत्या, 10 हत्या के प्रयास। लेकिन जब कृष्णानंद राय की हत्या की तब मुख्तार अंसारी की दहशत चरम पर थी उस समय, क्योंकि जिस तरीके से वो हत्या की गई थी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीका था, क्योंकि पूर्वांचल पर पूरा कब्जा करने के लिए कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना मुख्तार अंसारी के जरूरी था और उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए वो LMG तक खरीद रहा था, जो LMG उसके पास से बरामद हुई थी, लाइट मशीन गन, जो कि एक जवान ने सेना से चुरा कर लेकर आया था। तो सीधे तौर पर एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन असल में वो गैंगस्टर कहिए उसे या बाहुबली कहिए, लेकिन आज की डेट में वो सिर्फ हिस्ट्री शीटर है, जिसका जिक्र जिसका पूरी हिस्ट्री शीट 16 बी रजिस्टर में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है। और उसी तरह से अब वो एक गैंगस्टर के तौर पर नहीं, 16 बी में 32 साल का जो आपराधिक जीवन एक तरीके से मुख्तार अंसारी का है, उसमें 302 के तहत 18 केस दर्ज हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 के तहत 10 मुकदमे दर्ज हैं। इनके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सिर्फ यूपी में 52 मुकदमे कुल दर्ज हैं। D5 नाम से इसने गैंग भी बना लिया था, जिस कृष्णानंद राय मर्डर का आप जिक्र कर रहे थे उसके बाद। बिल्कुल D5 बनाया था, जिसमें इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारे थे, जिसमें मुन्ना बजरंगी था, आपके अंगद राय था, साथ ही गोरा राय था और मुख्तार अंसारी खुद था और साथ ही राकेश पांडे था और हनुमान पांडे, जिसका पिछले साल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया था। ये D5 गैंग बनाया था, जो कि पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन गया था। अब ये D5 भी टूट चुका है और मुख्तार अंसारी जो इस गैंग का मुखिया सरगना हुआ करता था,
वो अब एक गैंगस्टर के तौर पर, बाहुबली के तौर पर नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में जेल जा रहा है, बांदा जेल, और जहां पर वो एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा। उसके गुनाहों का हिसाब होगा और जो आराम यहाँ पर उसको मिल रहा था, ऐसा कहा जाता है कि ये जो जेल है इसको सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल करना था, क्योंकि अचानक से आप देखिए कि यहाँ पर एक व्यापारी को रंगदारी की कॉल आती है, उसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है, मुख्तार अंसारी यहाँ पर पेशी पर आता है और फिर इस कथित सेफ हाउस में मुख्तार अंसारी रुक जाता है और फिर तमाम कानूनी दावपेच, डॉक्टर्स के पैनल की रिपोर्ट, वो यहाँ से नहीं जाता क्योंकि यूपी जाने से वो दहशत में था, डर रहा था। उस यूपी में जहाँ पर कभी उसका सिक्का चला करता था उसके नाम से लोग दहशत में रहते थे, लेकिन आज ये सेफ हाउस छूट रहा है और बांदा में मुख्तार अंसारी एक हिस्ट्री शीटर, एक सामान्य अपराधी के तौर पर सजा काटेगा। निश्चित तौर पर। चलिए रुमान और विशाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ये जो तस्वीर है ये सीधी तस्वीर है रोपड़ जेल से, ऊपर से ये तस्वीर जहां पर गेट के अंदर आपको यूपी पुलिस की गाड़ियां दिख रही होंगी, एम्बुलेंस भी वहां पर तैयार है और यहीं से अब से थोड़ी देर बाद हैंडओवर लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हो जाएगी वापस यूपी के बांदा जेल के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि पंजाब की रोपड़ जेल के अंदर इस वक्त यूपी पुलिस की टीम मौजूद है। यह अब से थोड़ी देर पहले की तब की तस्वीरें हैं जब यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला अंदर दाखिल हुआ था और अब आखिरी कार्रवाइयां पूरी की जा रही हैं और इसके बाद यूपी पुलिस की टीम हैंडओवर लेकर निकल जाएगी यहां से यूपी की बांदा जेल के लिए। विशाल और रुमानुल्लाह खान लगातार वहां पर रोपड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। विशाल, अभी और कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो टाइम है 15 से 20 मिनट का टाइम जो है वो यहाँ पर लगेगा। फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी की जा रही हैं। यूपी पुलिस अंदर गई है, रोपड़ पुलिस के साथ जो है वो अंदर गए हुए हैं और 15 से 20 मिनट का जो समय है उसमें लगेगा और उसके बाद जो है वो हैंडओवर जो है मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं यूपी को कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी 15 से 20 मिनट, माने कि 1 बजे के आसपास शायद। जी बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 बजे के करीब जो है वो हैंडओवर जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ जो है वो सारी जो है पहले ही कर ली गई है। जब यूपी पुलिस लाइन में थी तो वहीं से सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी कर ली गई है। अब थोड़ा सा ही समय है कि यहाँ से जो मुख्तार अंसारी को जो है एम्बुलेंस में बिठाकर जो है वो यूपी ले जाया जा सकता है। जी ठीक है। रुमानुल्लाह खान, लगातार जो यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला मौजूद है, इसमें ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, ट्रेंड जवान हैं, आधुनिक जो हथियार उनको प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, परिंदा भी पर नहीं मार सके इस पूरे काफिले में कहीं भी। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है। आप देख सकते हैं कि अंदर ये तमाम जो वाहन हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं और अभी अंदर से सूत्रों से जानकारी मिली है कि बैरक नंबर 1 जिसके अंदर मुख्तार अंसारी बंद था उसको लेकर मेन ऑफिस में ले आया गया है, जहाँ पर उसका वेट हुआ है। उसके जो तमाम जो जब यहाँ जेल में आया था जो सामान और जो कपड़े उसके पास थे वो साइन जो किए थे वो सब गिनवा कर उसको दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब यहाँ से जेल में लेकर जाएगा। उसका वजन किया गया है और उसका, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि अगर कोई कैदी जितने वजन का आता है, अगर और रोमान, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, अंदर जो एम्बुलेंस का जो पीछे का दरवाजा होता है उसे खोल कर रखा भी गया है। बाकायदा 2 जवान वहां पर खड़े हैं ताकि अब मुझे लगता है कि शायद किसी भी वक्त हो सकता है कि हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हो जाए। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं वही आपको बता रहा था कि अंदर मुख्तार अंसारी का वेट हुआ है, मुख्तार अंसारी का पूरी बॉडी चेकअप हुआ है। जैसे जेल में आने के बाद एक कैदी का होता है, जब जेल से वो जाता है तब भी उसका तमाम चेकअप किया जाता है कि उसको कोई चोट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसके अंदर कई रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर मुख्तार अंसारी के तमाम फिंगरप्रिंट्स थे, वो फिंगरप्रिंट्स उसके लिए जा रहे हैं, उसके साइन कराए जा रहे हैं, तमाम एंट्री की जा रही है। और पुरानी जो एंट्री थी उसके सामने फिर एक ऐसा रजिस्टर होता है जेल के अंदर जिसमें जब कोई कैदी आता है एक पेज पर उसकी एंट्री होती है और जब वो जाता है तो उसके बराबर वाले पेज पर उसके जाने की एंट्री की जाती है। तो तमाम चीजें हैं। मुख्तार अंसारी एक तरह से जेल से रिलीज कर दिया गया है। समय जो फॉर्मेलिटी है वो सिर्फ चल रही है और अब थोड़े समय के बाद, क्योंकि 12 बजे तक का समय होता है, 12 बजे से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है, तो उसी समय मुख्तार अंसारी को जो मेन ऑफिस है जेल का वहां ले आया गया है और कुछ ही समय के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में आकर बैठ जाएगा और उसको ऐसा भी कहा जा रहा है कि मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस फैसला ले सकती है कि वो किस में जाएगा, वो एम्बुलेंस में जाएगा या वज्र वाहन में जाएगा। ये फैसला पुलिस अधिकारी लेंगे, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा गया था
कि डॉक्टर्स और एम्बुलेंस चाहिए ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसको तुरंत मेडिकल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। तो अभी ये साफ नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठ के जाएगा या वज्र वाहन में बैठ के जाएगा, ये सारा फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी लेंगे। लेकिन अब से कुछ मिनट के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ रोपड़ जेल से निकल जाएगी बांदा जेल। ठीक है रुमान, आप हमारे साथ बने रहिए और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं गेट के बाहर जो कैमरा है उससे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे तो लगता है कि हो सकता है शायद एम्बुलेंस से यूपी वापसी हो, क्योंकि बाकायदा वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती है, पीछे का दरवाजा खोलकर रखा गया है और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अब बैरक से, जिस बैरक नंबर 1 में मुख्तार अंसारी यहां पर बंद था, उस बैरक से निकालकर मुख्य ऑफिस में लाया गया है। तमाम जो सामान को लेकर, रजिस्टर को लेकर, वेट को लेकर जो औपचारिकता है उसे पूरी की जा रही है। तो हो सकता है कि उसके बाद शायद एम्बुलेंस में बिठाकर फिर उसके बाद यूपी पुलिस की टीम उसे लेकर बाहर निकले। रोमान और विशाल, आप दोनों लगातार वहां पर बने रहिए। इस बड़ी खबर, बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।